नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। वसंतीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है, नवमी है। सिद्धिदात्री माता रानी का आज पूजा होता है। इसी क्रम में सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर की ओर से सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया और माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए भागवत पुराण की कथा भी ये 9 दिनों में चली और साथ ही साथ भक्तों का जो भीड़ है, यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार भागवत का जो कथा है श्रवण करने के लिए भक्त जो हैं वो इस महायज्ञ में पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो है गुरुदेव के द्वारा जो है यहाँ पर भागवत कथा किया गया और जो मंदिर के पुजारी हैं विवेक जी, जिनके द्वारा लगातार माता रानी के लिए जो है 9 दिन हवन और पूजा अर्चना जो है यहाँ चलता रहा। और ये बड़ा ही सौभाग्य क्या बात है कि हमारे सनातन धर्म में सभी चीज़ों का जो है वो मान्य दिया गया है, यानी कि और शिशिर नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो डायरेक्टर पुजारी जी से भी जानते हैं कि हम लोग तो बस एक पत्रकार के रूप में हम लोग तो करते हैं, लेकिन पूजा अर्चना ज़्यादा आप लोग करते हैं। आप लोग सबसे पहले तो न्यूज़ 4 नेशन को बहुत बहुत बधाई और माँ भगवती की कृपा इस चैनल पे बनी रहे, क्योंकि हमेशा माता रानी के लिए यह चैनल आते रहता है ताकि लोगों के पास इसका विस्तार हो सके, लोगों में भक्ति भावना जाग सके, तो माँ की बड़ी कृपा रहे। और इसी क्रम में सतचंडी महायज्ञ का प्रसारण किया गया और उसके साथ महाराज जी भी पधारे हैं और वो कथा कह रहे हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है, 7वां दिवस है, तो कथा का विश्राम हो जाएगा आज। तो सभी भक्तों को आशीर्वाद मिल रहा है और आप देख सकते हैं भक्तों की उत्सुकता। ये यज्ञ करने का मेन उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि समाज कल्याण और अपने धर्म की स्थापना। समय समय पर धर्म को स्थापित भी करना पड़ता है ताकि उसका लुप्त वो ना हो। और लोगों के मन में जिज्ञासा हो कि सत्य सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था जैसे पूर्व काल में थी, वैसे सदैव जब तक पृथ्वी रहे वो बनी रहे। उसे संभालना तो हम ही हिंदुस्तान वासियों को है। निश्चित तौर पे युवाओं में जो है अब क्रेज जो है धर्म के प्रति ज़्यादा जागने भी लगा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जागने लगा है, जगाना भी चाहिए और आज हम इसी में लगे हुए हैं। आपने 9 दिनों तक माता रानी का सेवा पूजा किया, हवन किया, पूजा अर्चना किया, तो क्या कुछ विनती करते हैं? खास तौर से विनती करते हैं कि सब हमारा पूरा भारतवर्ष खुश रहे, खुशहाल रहे, आरोग्यता सबका दूर हो और सबको सद्बुद्धि प्रदान हो। निश्चित तौर पे महाराज जी से भी बात करेंगे और स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस न्यूज़ चैनल को। जैसा कि हमारे कलयुग में भी कहा गया है कि माँ भगवती की चरण शरण जो ग्रहण करता है, ऐसे चंडी महायज्ञ में सम्मिलित होता है, हमारे समस्त जीवन के पापों की निवृत्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये कल्प रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जो भी इस वृक्ष के नीचे बैठ करके इस फल का पान करता है, उसके समस्त कारणों को दूर करके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भारत माता हमें संदेश देती हैं कि हमें समस्त हिंदुओं को एक होकर के और इस धर्म की ध्वजा को लहराना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जय श्री राधे, जय माता दी। सवाल आपसे है महाराज जी की जिस तरह से धर्म को लेकर के अभी जो छिड़ी हुई है, विवाद छिड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि इसी के माध्यम से भगवान भी लोगों को जागृत करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, देखिए कलयुग में ही कहा गया है, जब राजा परीक्षित जी देख रहे थे कि जिस समय 2 काले पुरुष और बहनों को पिटा जा रहा था, गाय और बैल को, जो बैल था वो धर्म था और जो गाय थी वो माता पृथ्वी थी साक्षात। तो कहा गया है कि कलयुग में भी जो भगवान नाम का संकीर्तन करेगा, आश्रय लेगा, ये समस्त पुण्यों का निवृत्ति होगी और समस्त सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और ये ऐसे यह कार्य चल रहे हैं, इनसे समस्त कार्यों से हमें खूब प्रसन्नता होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। हम ऐसे धर्म की ध्वजा को लहराते रहेंगे और राम नाम की स्थापना करते रहेंगे। जय श्री राम। एक ऐसा श्लोक हो जो लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। श्रीमद् भागवत रूपी का ये जो वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कोई गला हुआ फल नहीं है, इसको खूब पान करें। सुख मुखा, सुखदेव जी के द्वारा यह गाया गया, जो कि इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये जो 18,000 श्लोक हैं, यही फल रूपी आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। भागवत हमें यह ज्ञान दे रही है कि जो भी भागवत जी की शरण ग्रहण करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो ये आचार्य श्याम दास जी महाराज से और जी बिल्कुल उन्होंने बहुत मंत्र पढ़ा था, एक मंत्र आपके चैनल के लिए पढ़ेंगे जरूर।
हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस चैनल को भी बहुत बहुत जय माता दी, है कि नहीं? अंतिम कुछ आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कहें कि सब भक्त बहुत खुश रहे और महाराज जी वर्षा कर ही रहे हैं और हम भक्ति का वर्षा करा ही रहे हैं।